नमस्कार। आप सभी को आचार्य श्री चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत नमस्कार। आज का विषय मैंने लिया है शनि का अढ़ैया और शनि की साढ़े साती पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 17 जनवरी से और लगभग मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और फिर मीन में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसके बीच में होगा क्या, 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती इस वक्त चल रही है और 3 राशियां कौन कौन सी हैं? वो है मकर, कुंभ और मीन। मकर, कुंभ और मीन। और शनि का अढ़ैया जो चल रहा है वो 2 राशियों पर चल रहा है, कर्क और वृश्चिक। फिर से कह देता हूं, कर्क और वृश्चिक। तो कर्क और वृश्चिक पे सिर्फ 2.5 साल का अढ़ैया है, जो 17 जनवरी 2023 से मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मकर राशि पर यह शनि का आखिरी फेज़ है जो मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगा। मकर राशि के ऊपर जो पिछले 5 साल में काफ़ी दिक्कतें आई थी, वो अब ये साढ़े साती का अंतिम चरण है। जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे दिन उनके आएंगे और सभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मकर राशि के लिए शनि काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हाँ, लेकिन मीन राशि का पहला फेज चालू हो गया साढ़े साती का, तो मीन राशि को अब ये 2.5 साल और आगे के 5 साल उनके बाकी रह जाएंगे। बाकी रहा सवाल कुंभ राशि का। कुंभ राशि का ये दूसरा चरण चालू है। तो शनि का मैं आपको प्रभाव बता देता हूं कि शनि के प्रभाव में होता क्या है। पहला चरण आपके मस्तिष्क यानी सर के ऊपर आता है, जो काफ़ी तनावपूर्ण होता है, काफ़ी अप एंड डाउन्स आते हैं और काफ़ी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और दूसरा जो 2.5 साल होता है, 2.5 साल के बाद जो दूसरा चरण शनि का होता है, वो आपके शरीर पर आता है। तो शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, व्यापार में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत उठापटक होती है। और तीसरा चरण आपके पैरों पर से निकलता है, उसमें आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और आपको लगता है कि अब मैं जो चीज़ें गवा चुका हूँ, जो खो चुका हूँ, शायद अब वो मैं धीरे धीरे अचीव कर लूँगा, ये सारी चीज़ें। और होता भी वैसा ही है कि जो आपने पहले चरण 2.5 साल और दूसरा चरण 2.5 साल के अंदर खोया है, वो तीसरा जो आखिरी चरण होता है शनि का, ये जाते जाते आपको सब कुछ दे जाता है, ऐसा कहते हैं और ऐसा होता भी है और मैंने देखा भी है। हाँ, लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत बड़े तजुर्बे में ये ज़रूर देखा है कि आपको प्लैनेट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आप बुरा वक्त कहते हैं, एक्चुअली वो बुरा वक्त नहीं होता है, उसमें आप कुछ नया करते हैं और आप वो प्रतिभा जो आपके अंदर छुपी हुई होती है, वो ज्ञान जो आपके अंदर छुपा हुआ होता है, उसको आप पूरी ताकत से बाहर निकालते हैं और शनि यही चाहते हैं। इसीलिए वो आपको दंडित करते हैं कि आप बड़े आराम से आप जो अपनी लाइफ गुजार रहे थे, तो उसमें थोड़े से आप आलसी हो गए थे और आपने बहुत सारे विषयों पर ध्यान नहीं दिया जो बहुत ही ज़रूरी था। जो कर्म करने के लिए आपको भेजा गया था, उससे आप थोड़ा आपने दूरियां बनाई थी। तो शनि का जब अढ़ैया या साढ़े साती शुरू होती है, तो शनि एग्जैक्टली आपसे यही काम करवाते हैं। तो और आपको भी अंतरात्मा से एक्चुअली आपको पता होता है कि यार हो तो मेरे साथ सही रहा है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कोई रिश्तों में खटास आ रही है, व्यापार में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, पार्टनर्स के साथ में आपकी उठापटक चल रही है, तो बिल्कुल आपको ये फील हो जाता है कि यार हो तो सही रहा, लेकिन हाँ, दूसरी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जो आपको पीड़ा गुजरना पड़ता है, उसके लिए आप क्या करें कि जितना हो सके शनि के साढ़े साती अढ़ैया में आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, एक अच्छे हृदय के स्वामी बन जाएं और जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करें, उनकी सेवा करें, सेवा भाव मन में रखें और अच्छा व्यवहार करें लोगों से। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो नेगेटिव प्रभाव है वो पॉजिटिव प्रभाव में बदलना शुरू हो जाएगा और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और शनि दरअसल न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता कहा गया उनको। तो अढ़ैया जो मैंने आपको बताया, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर सिर्फ 2.5 साल है और मकर, कुंभ और मीन राशि पे शनि का 7.5 साल का प्रभाव, जिसमें से मकर पे अभी आखिरी फेज है, ख़त्म हो रहा है, और कुंभ राशि पे ये दूसरा फेज चल रहा है और मीन पे पहला चल रहा है।
तो हो सके तो बजरंगबली की सेवा करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार और शनिवार को खासतौर से शनि के प्रभाव को कम करने के लिए कहा जाता है, तो आप मंगल को हनुमान जी की सेवा करें और शनिवार को आप शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं या उनका दान पुण्य करें। अनाज दान, वस्त्र दान, कपड़े दान, दवाइयाँ, गरीबों को भोजन कराना। और ख़ास तौर से ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने किसी से कुछ काम करा रखा है, वो आपके नौकर हो या ड्राइवर हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत छोटा है, गरीब है, उसको दंडित ना करें, क्योंकि अगर आपने उसे दंडित किया तो शनि का प्रभाव और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको विशेष तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने से छोटे नौकर टाइप के लोग, अपने से छोटे लोग जो आपसे भयभीत रहते हैं या डर के रहते हैं, उनको और डराने की कोशिश ना करें। आप उनका सहयोग करें, उनका सहयोगी बन जाए, और आप देखेंगे जैसे जैसे आप उनके सहयोगी बनेंगे वैसे ही शनि की कृपा आप पे आनी शुरू हो जाएगी। तो इतना काम आप शनि के अंदर करें तो आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं विशेष एक बार फिर से कह देता हूँ कि इस शनि के प्रभाव में, साढ़े साती में या ढैया में, आपके अंदर की कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी। और जितना भी जहर है, पॉइजन है, वो फैमिली में हो, आपके आसपास सराउंडिंग दोस्तों में हो, मित्रों में हो, या आपके व्यापार में हो, या किसी रिश्तेदारी में हो, तो वो एकदम से आपके सामने आएगा। अच्छे और बुरे का फ़र्क आप खुद देखेंगे और आप अंतर मन से ये कहेंगे कि ये तो एक्चुअली मेरा सही समय है, क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा इंसान बन करके आपको चलना है इस साढ़े साती और अढ़ैया में। और हो सके तो अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ और मेडिटेशन करें और सेवा भाव से काम करने की कोशिश करें, तो ये शनि की कृपा आप पे बनी रहेगी। और अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मेरे नंबर्स भी हैं, आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।